देखिए अभी आप स्मृति ईरानी का जहां जिक्र कर रहे हैं वहां फिर आपको देखिए राजस्थान की घटनाओं का भी जिक्र करना होगा, है ना। आपको छत्तीसगढ़ की घटनाओं का भी जिक्र करना होगा। क्यों प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आ जाती हैं, जब राजस्थान में इस तरह की घटनाएं होती है तो वहां पर वो भी मौन धारण कर लेती हैं, है ना। अगर सिलेक्टिव पॉलिटिक्स चाहे वो हो चाहे आपकी पार्टी हो, सवाल तो हर किसी पर उठेगा। आप भी विपक्ष में हैं और वो सत्ता पक्ष में है। तो देखिए राजस्थान पूरे देश का ऐसा राज्य है जहां अगर आप अभी एनसीआरबी के आंकड़े भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं राजस्थान में अभी तक रिकॉर्ड की जाती हैं। तो सवाल अगर वहां मणिपुर, इन सब पूरे देश की चिंता करनी होगी ना। फिर ना ऐसे किया जाए कि जहां हमारी सरकार नहीं है हम वहीं पर सवाल उठाएंगे, है ना, या जहां आपकी सरकार है वहां आप सवाल नहीं उठाएंगे। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने करा। और हमारी सांसद माननीय डिंपल यादव जी को आपने संसद में सुना होगा, उन्होंने आप ही की विषय की बात करनी कही। उन्होंने कहा नारी शक्ति पर, हमारी देश की माँ बेटियों पर जहां भी अत्याचार होनी चाहिए चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मणिपुर पर चर्चा क्यों है? मैं आपको बताना चाहता हूँ मणिपुर क्या विषय अन्य प्रदेशों से अलग क्यों है। मैं आपको अभी मैं पहले तो राजस्थान की बात बता दूं। राजस्थान में जो है घटना हुई और वो हम उसकी निंदा भी करते हैं, और लेकिन 2 घंटे के अंदर वो लोग पकड़े गए और उसमें से एबीवीपी के लोग निकले। ये भी बात है, तब सबसे मुद्दा भी दब गया। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ एक विषय। दूसरा विषय मैं आपको बता दूं, माननीय सांसद ने क्या कहा। माननीय सांसद जी ने कहा घटना कहीं की भी हो उस पर चर्चा होनी चाहिए, और विधानसभा में भी होनी चाहिए, सदन में भी होनी चाहिए, क्योंकि देश की नारी को हम लोग इस तरह से नहीं बांट सकते कि राजस्थान के लिए छत्तीसगढ़ के। मणिपुर का विषय क्यों अलग है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मणिपुर में क्या हुआ है, जो जातीय हिंसा है उसमें जो नारी, हमारी जो मातृशक्ति है उसका दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग क्या किया है? अगर एक जातीय पार्टी दूसरी पार्टी को उसकी महिलाओं को लेकर परेड कराती है तो एक जातीय संघर्ष तो है ही है, साथ साथ उस नारी शक्ति के प्रदर्शन भी करा जा रहा है अपनी ताकत दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये घटना है। हाँ, ये तो बात कल की हो गई, ये तो बात कल की हो गई। लेकिन आज भी चूंकि आज की तस्वीर उत्तर प्रदेश से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। नेता प्रतिपक्ष आज 12:30 बजे अपना संबोधन देने वाले हैं, सरकार से सवाल जवाब करने वाले हैं। क्या मुद्दे आज आपके रहने वाले हैं सीएम योगी से? क्योंकि देखिए बहुत सारे, चाहे महंगाई की बात आप करते हैं, बेरोजगारी की आप बात करते हैं, प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन आज जब 12:30 बजे अखिलेश यादव बोलेंगे तो उस वक्त समाजवादी पार्टी का क्या विजन रहने वाला है? देखिए आपने तो विजन स्वयं क्लियर कर दिया, लेकिन एज ए प्रवक्ता मुझे बताना पड़ेगा आपको। देखिए महंगाई का मुद्दा तो सबसे प्रथम है ही है, आपको बताना चाहता हूं। और जिस प्रकार हमने मध्य प्रदेश में घटना घटी थी, अनुसूचित जनजाति के ऊपर आपने देखा था कि किस तरह पेशाब किया गया, उत्तर प्रदेश में हमारे आगरा में हुआ। निश्चित तौर पे ये उन घटनाओं की पुनरावृत्ति क्यों भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हो रहा है, इस मुद्दा को लगातार जो परीक्षाएं लीक हुई है उत्तर प्रदेश में, हम उस मामले को उठाने का काम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की, बिजली की सप्लाई बहुत कम है। हम जिस कॉलोनी में हम रह रहे हैं वो तो ठीक ठाक कॉलोनी है, वहां पर भी बिजली चली जा रही है। और गांव में क्या हाल है, किसान की क्या हालत है वो तो और दयनीय है। ये भी विषय है। स्वास्थ्य सेवाओं को अभी आप देख पा रही थी, स्वास्थ्य सेवाओं का जो जरूरी सामान होता है वो तक नहीं हो पा रहा है। और निश्चित तौर पे जो स्वास्थ्य मंत्री एक छापा मंत्री बन के रह गए वहां पर। और इन्वेस्टमेंट का जो बेरोजगारी का हाल है, इन्वेस्टमेंट में जिन लोगों ने साइन किया था, एएमयू साइन किया था, वो लोग आज नदारद हो रहे। तो क्या वो केवल एक फंक्शन रह के गया, ये भी एक क्वेश्चन है। और एक महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा तो है, चाहे मैंने आपको हाथरस की बेटी का बताया, चाहे कानपुर की माँ बेटी का बताया। निश्चित तौर पे महिलाओं की सुरक्षा पर भी हम लोग कुछ करेंगे। और देश और प्रदेश की, मैं आपको बस लास्ट बात, प्रदेश की जनता ने हमें भेजा क्यों है, प्रदेश की जनता ने हम पे विश्वास क्यों किया है। 111 विधायक हमारे हैं, 14 हमारे अलायंस का ही थे। 111 विधायक समाजवादी पार्टी को दिए, विपक्ष का नेता हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी। तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि सरकार को हमारे मोर्चे पे गिरे, सड़क पे गिरेंगे, सदन पे गिरेंगे। ठीक है अंकुर जी, आपका क्या स्टैंड रहने वाला है? आज नेता प्रतिपक्ष सीएम योगी आमने सामने होंगे, आरएलडी का स्टैंड क्या है? देखिए मैम, सबसे पहले तो स्टैंड की बात यह है कि मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रवक्ता हूं, कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। और मेरे नाम के नीचे जो पट्टिका लगातार शो कर रही है उस पे लिखा है, माफी चाहेंगे इसके लिए अंकुर जी। मैं आपके पास अभी हाँ उसको मैं ठीक कराऊंगी। आप प्लीज अब ये बात क्लियर करें, आज आरएलडी का स्टैंड क्या रहने वाला है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय लोकदल जो है वो हमेशा बेरोजगारों की, मजलूमों की और किसानों की बात करती रही है। और हमारा स्टैंड जो कल था उसी स्टैंड पर आज भी हम लोग चल रहे हैं कि हम लोग माननीय चौधरी चरण सिंह जी की, परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी विचारधारा पे चल रहे हैं। और हाल ही में आपने देखा होगा कि इसी सदन में, जहां के प्रदेश के 2-2 बार माननीय
मुख्यमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह साहब, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय मंत्री हैं, वो उसी सदन में माननीय परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब की विचारधारा ही नहीं, उनका भी उपहास उड़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जब नीति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कोई रीति नहीं है, तो निसंदेह आप ये मान के चलिए कि सदन में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का समर्थन करने वाले जितने भी राजनीतिक दल हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भारतीय जनता पार्टी की इसी विचारधारा को आम जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और सम्मानित चैनल के माध्यम से, आप जैसे जो चैनल हैं, उन चैनलों के माध्यम से भी हम इस बात का निवेदन करते हैं कि जब राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा आम जनहित की मुद्दों को उठाया जाए, तो जिस प्रकार आप लोग प्रमुखता से अभी तक उठा रहे हैं, इसी प्रकार उनको भी तवज्जो पूर्वक और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, चूंकि विपक्ष पूरी तरह से कई मुद्दों को लेकर आपको घेरने के लिए आज सदन के अंदर तैयार है आप जवाब देने के लिए पूरी तरह से आज विपक्ष के जो सवाल हैं उनके? भाग जाते हैं। जब हम लोग जवाब देने का प्रयास करते हैं तो ये लोग वॉकआउट कर जाते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैडम बताना चाहता हूँ कि बार बार हाथरस की बात करते हैं। हाथरस में क्या हुआ था? जो 4 आरोपी पकड़े गए थे, उसमें 3 आरोपी को माननीय कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कोई रेप का मामला नहीं था, केवल एक व्यक्ति ही जेल में है जो मुख्य आरोपी है, उसमें केवल 304 का मामला है, गैर इरादतन हत्या का। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। जब कोर्ट से मामले से निर्णय आ जाए तो ना तो मीडिया दिखाता है, ना ही विपक्ष उस पर माफी मांगता है। उसके बाद भी आप झूठ पे झूठ परोसने का काम करें, तो ये भी एक गलत बात है कि आप किसी महिला के नाम पर, उसकी भी तो एक सम्मान की बात है। जब कोर्ट ने कह दिया रेप हुआ नहीं है, चलो आपसी झगड़े का मामला था, गैर इरादतन हत्या का 304 का मामला था, बालिका जो है 7 दिन बाद उसकी डेथ हुई है हॉस्पिटल में जाकर के। तो कम से कम इस तरह की चीजें नहीं की जानी चाहिए। किसी के महिलाओं को लेकर के आप अपनी राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति के लिए मैं समझता हूँ बहुत सारे विषय होते हैं, तो महिला का सम्मान को भी ध्यान में रखना चाहिए। कम से कम जो कोर्ट का निर्णय आ जाए। और हम लोग हर मुद्दे पर, हर विषय पर जवाब दे रहे हैं। चाहे जब पेशाब कांड की बात हो, आज राजस्थान में पेशाब कांड हुआ है, कांग्रेस के विधायक ने एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को पेशाब पिलाया, उसे चप्पल चटवाने का काम किया। तो अगर आपको मुद्दा उठाना है, सभी राज्यों का मुद्दा उठाइए। ठीक है, मैं बेहतर होगा। ठीक है, मैं वापस आपके पास अभी लौटती हूँ, समय का थोड़ा अभाव है। इस वक्त अंशु अवस्थी जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अंशु जी आपका। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 50 बार कांग्रेस शब्द का कम से कम इस्तेमाल किया। आपके गठबंधन को भी घमंडिया बता दिया है, कह दिया है कि सभी दुल्हा बनने के लिए तैयार है। और मणिपुर हिंसा को लेकर जो आप चाहते थे प्रधानमंत्री का जवाब, वो भी शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा अंशु जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी कांग्रेस को कोस रहे हैं, विपक्ष को, गठबंधन को घमंडी बता रहे हैं, लेकिन वो जनता के मुद्दों पर जवाब क्यों नहीं देते? मणिपुर के नाम पर जिस तरीके की उनकी एक ओछी राजनीतिक टिप्पणी थी पार्लियामेंट के अंदर, तो उनके खुद के सांसद बोरियत महसूस कर रहे थे। विपक्ष को छोड़िए, विपक्ष तो लगातार मांग कर रहा है, मणिपुर जल रहा है, और आप वहां के मुख्यमंत्री को हटा नहीं रहे क्योंकि वो वहां पे ड्रग स्मगलरों का पार्टनर बना हुआ है। आपको कितना पैसा पहुंचता है ये बताइए ना। सवाल तो देश जानना चाहता, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया जा रहा है, जबकि मणिपुर के निवासी स्वयं कह रहे हैं कि सेना के हवाले कर दीजिए, 24 घंटे में मणिपुर शांत हो जाएगा। यानी वहां की सरकार वहां के अपराधियों के साथ मिली हुई है, वहां के उपद्रवियों के साथ मिली हुई है, वहां के जो ड्रग स्मगलर है उनके साथ मिली हुई है। सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और अपने निजी स्वार्थ के चलते पूरे देश को आग में झोंक रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं करते, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सदन में बात नहीं करेंगे, मंचों से बात करेंगे। मणिपुर के मुद्दे पर आप क्यों नहीं बोलते? आप सिर्फ मणिपुर के मुद्दे पर टिप्पणी कर देते हैं, गृह मंत्री जी बोल देते हैं। वंदे मातरम ट्रेन का उद्घाटन अगर करना होगा तो झंडी प्रधानमंत्री जी दिखाएंगे। क्या मणिपुर की अहमियत प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ नहीं कि वो इस पर नहीं बोलेंगे? ठीक, तो देश देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का जो ये चरित्र है वो देश देख रहा है कि उनका जो अडानी प्रेम है वो किस तरीके से देश के ऊपर भारी पड़ रहा है, युवाओं के ऊपर भारी पड़ रहा है, किसानों के ऊपर भारी पड़ रहा है। देश देख रहा है। ठीक है, समय का अभाव है, आपको रोकना पड़ रहा है, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे से जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।